अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ, वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का कम्युनिकेशन। बहुत सारे एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ जो हैं वो सेमेस्टर 1 में इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से आने के चांसेस हैं और लास्ट टाइम भी आ चुका है, तो इसलिए हम इसको बड़े गौर से देखेंगे। कम्युनिकेशन रिगार्डेड एज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, इमोशंस को और इंफॉर्मेशंस को। टू इंक्रीज नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। टू चेंज एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड, अपने एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर को, एटीट्यूड को चेंज करने के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। और एक्वायर न्यू स्किल्स, और नई स्किल्स को हासिल करने के लिए हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस करते हैं। इट हैज़ टू मेन पर्पज़, इसके दो मेन पर्पज़ हैं, जिसमें टू इन्फ्लुएंस अदर्स, जिसमें हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। टू गेन इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हासिल करने के लिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज बिल्ट ऑन आ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। बिल्कुल, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो बिल्ट होता है एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप पर, जो क्लाइंट और उसके सपोर्टिव पीपल के साथ होता है। द अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके लिए ज़रूरी है कि एक नर्स क्लाइंट का पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप हो, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, वो आपकी अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बेनिफिशियल है। Communication occur on an intrapersonal level, interpersonal level and group level. Intrapersonal level जो communication होती है वो इंडिविजुअल की सेल्फ से टॉक होती है, सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं। एक इंडिविजुअल खुद से जब बातें करता है तो वो इंट्रापर्सनल लेवल कम्युनिकेशन करता है, लेकिन जब वो दूसरे के साथ, दूसरे इंडिविजुअल के साथ बात करता है तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लेवल कहलाता है। और जब वही इंडिविजुअल दो या दो से चार से ज़्यादा लोगों के साथ, एक ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करता है, अपने मैसेज, अपने आइडिया, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, वो कम्युनिकेशन जो है वो ग्रुप लेवल कम्युनिकेशन कहलाती है। Communication process refer to the series of steps or stages that take place when individual or groups exchange information, thoughts or ideas। बिल्कुल, कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो इंडिविजुअल है वो कुछ स्टेप्स को, कुछ सीरीज़ को फॉलो करके अपने आइडिया को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है दूसरे लोगों तक, जिसमें की जो पॉइंट हैं, जो सेवरल की पॉइंट हैं, उनमें सेंडर है, मैसेज है, रिसीवर है। जी स्टूडेंट, कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ की कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड फीडबैक या रिस्पॉन्स। ये 4 की पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अहम रोल अदा करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। हम वन बाय वन इनको देखेंगे। और किसी भी इंडिविजुअल को अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को, अपनी थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए दूसरों के साथ कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस को, सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। वो जो स्टेप्स और सीरीज हैं वो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के की पॉइंट्स होते हैं, जिसमें सेंडर, मैसेज, रिसीवर और रिस्पॉन्डर या फीडबैक आता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने की पॉइंट्स देखे, सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड रिस्पॉन्स। सेंडर वो पर्सन है जो अपने मैसेज को दूसरों तक शेयर करता है, पहुंचाता है, देता है, कम्युनिकेटर है। इसी तरह इसको सोर्स इनकोडर भी कहा जाता है। सेंडर अपने मैसेज को, जो पर्सन सेंडर है वो अपने मैसेज को इनकोड करता है और सेंड करता है मैसेज को अपने एक्सपेक्टेड रिसीवर तक थ्रू अ अप्रोप्रिएट चैनल वो मीडियम है जिसको वो यूज़ करके अपने मैसेज को दूसरे पर्सन तक, यानी कि एक्सपेक्टेड रिसीवर तक भेजता है। वो अप्रोप्रिएट चैनल कहलाता है, उस मीडियम को चैनल कहते हैं। वो मीडियम टेलीफोन हो सकता है, लैंग्वेज हो सकती है, रिटन फॉर्म हो सकती है, ईमेल हो सकती है। ये अप्रोप्रिएट चैनल है सेंडर का, जो अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो यूज़ करता है। इनकोडिंग इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक साइन और सिंबल्स टू ट्रांसमिट द मैसेज। बिल्कुल, सेंडर जो है वो अपने मैसेज को किसी स्पेसिफिक साइन में, सिंबल में, किसी लैंग्वेज में, वर्ड्स में इनकोड कर देता है, ताकि जो रिसीवर है जब वो उसको रिसीव करे तो उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। ये प्रोसेस इनकोडिंग कहलाता है।
For example, if the receiver speaks English, the sender usually select English words. बिल्कुल जैसा कि सेंडर को पता है कि जो मेरा रिसीवर है जिसको मैंने मैसेज सेंड करना है वो इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझता है, तो वो अपने मैसेज को इंग्लिश वर्ड्स में भेजेगा ताकि वो इंग्लिश वर्ड्स में इनकोड करेगा, ताकि जब वो अपने रिसीवर तक पहुंचे, जब वो रिसीवर उसे रिसीव करे तो वो आसानी से उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो ये प्रोसेस जो है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का फर्स्ट कंपोनेंट कहलाता है। जी स्टूडेंट, सेकंड कंपोनेंट जो इन कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो है मैसेज। मैसेज वो इंफॉर्मेशन है जो सेंडर सेंड करता है टूवर्ड द रिसीवर। वो इन मेन इंफॉर्मेशन आइडिया वो वर्ड्स में हो सकती है, वो रिटन फॉर्म में हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो मेन एक्चुअल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मैसेज कहलाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द मेथड टू बी अप्रोप्रिएट। जो मैसेज को कन्वे करने का मेथड है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि जो रिसीवर है वो अच्छे तरीके से क्लियरली उसको समझ सके। जी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल के तौर पर जब हम फेस टू फेस किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है एज़ कम्पेयर टू टेलीफोनिक और राइटिंग मैसेज। आप मैसेज को राइट करके भेज दें तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है उसमें मैसेज जो है वो क्लियरली कन्वे हो जाता है, जो वो ज़्यादा बेनिफिशियल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। इसी तरह रिकॉर्डिंग मैसेज जो टेप हैं कम्युनिकेशन के रेडियो से टेलीविज़न से मोर अप्रोप्रिएट होते हैं, लेकिन होते ये लार्ज ऑडियंस के लिए। जब आपने स्मॉल ऑडियंस से बात करनी है तो आप फेस टू फेस अपनी कम्युनिकेशन को अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लार्ज ऑडियंस से बात करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग मैसेज ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट आपके मैसेज को कर सकते हैं। द नॉन वर्बल चैनल ऑफ टच इज़ ऑफन हाईली इफेक्टिव। बिल्कुल नॉन वर्बल चैनल जो है जैसा कि टच जो है ये हाईली इफेक्टिव है कम्युनिकेशन में, ये मैसेज को कन्वे करने में। रिसीवर, थर्ड मेन कंपोनेंट जो कम्युनिकेशन का है वो रिसीवर। जैसे सेंडर अपने मैसेज को भेजता है, फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीवर जो है वो रिसीव करता है। वो पर्सन है जो मैसेज को रिसीव करता है, जो उसको सुनता है, ऑब्जर्व करता है और उस मैसेज को जो इनकोड होने की फॉर्म की सूरत में उसके पास आता है वो उसको डिकोड करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। उस मैसेज को अपने प्रीवियसली स्टोर हाउस नॉलेज से वो उसको रिसीव करके उसको नॉलेज को एक्सपीरियंस की बेस पर उस मैसेज को डिकोड करके समझता है अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर। ये रिसीवर की खसूसियात होती हैं कि रिसीवर जो है वो सेंडर के इनकोडेड मैसेज को अपने प्रीवियस नॉलेज में, अपने प्रीवियस रिसीवर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज में से इंफॉर्मेशन के साथ कोरिलेट करता है और अपने उस मैसेज से इंफॉर्मेशन को हासिल करता है। जी स्टूडेंट, अब ये डिपेंड करता है रिसीवर के प्रीवियस नॉलेज पर, उसके सोशो कल्चरल बैकग्राउंड पर, कि उसके पास वो जो इन्फॉर्मेशन न्यू आई है वो उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास प्रीवियसली मौजूद है। अगर तो वो उस मैसेज को जो इनकोडेड फॉर्म में उसके पास आया था उसने अगर उसे एक्यूरेटली डिकोड कर लिया है उस इंफॉर्मेशन को जो उसने सेंडर ने भेजी थी, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी अफेक्टिव कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर वो उस मैसेज को जो सेंडर ने भेजा है रिसीवर ने मिस इंटरप्रेट कर लिया है, उस मैसेज का मतलब गलत निकाल लिया है, तो वो इंफॉर्मेशन फिर इनअफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी। जी स्टूडेंट, फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो है रिस्पॉन्स, यानी कि फीडबैक। अब जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया था वो मैसेज उसने इनकोड किया और वो एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए रिसीवर तक पहुंचा। रिसीवर ने उस मैसेज को डीकोड किया, उसको इंटरप्रेट किया और अब उसने उस इंटरप्रिटेशन की बेस पर उस सेंडर को रिस्पॉन्ड करना है, उसका फीडबैक देना है। तो इस प्रोसेस को रिस्पॉन्स कहते हैं या फीडबैक कहते हैं। द रिस्पॉन्स इज द मैसेज दैट द रिसीवर रिटर्न टू द सेंडर। रिस्पॉन्स वो मैसेज है जो रिसीवर ने सेंडर को दोबारा भेजना है उस इंफॉर्मेशन की बेस पर जो उसने सेंडर ने
इनकोड करके रिसीवर को भेजी थी। फीडबैक कैन बी आइदर वर्बल एंड नॉन वर्बल और बोथ। बिल्कुल फीडबैक जो है वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है या कंबाइन भी हो सकता है। नॉन वर्बल एग्जाम्पल आर नोड ऑफ हेड और यॉन। बिल्कुल नॉन वर्बल के एग्जाम्पल में जैसे सर को हिलाना या यॉनिंग करना एक नॉन वर्बल रिस्पॉन्स है। आइदर वे फीडबैक अलाउ द सेंडर टू करेक्ट और रिवॉर्ड आ मैसेज। बिल्कुल फीडबैक जो है वो अलाउ करता है सेंडर को कि वो करेक्ट करे या रिवॉर्ड के तौर पर उसके मैसेज को कि हाँ उसकी इन्फॉर्मेशन गलत थी वो ठीक करे, या वो इन्फॉर्मेशन जो उसने भेजी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसको रिवॉर्ड के तौर पर अप्रिशिएट भी करता है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन टिपिकली दो तरह के होते हैं जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल है। इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें स्पोकन वर्ड्स होते हैं या रिटन वर्ड्स मौजूद होते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन की टाइप है जिसमें स्पोकन वर्ड्स या रिटन वर्ड्स तो नहीं होते लेकिन हमारे जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन और टच जैसे एलिमेंट शामिल होते हैं। ऑल दो बोथ काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन अकर concurrently the majority of the communication is non verbal। बिल्कुल दोनों तरह की कम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे के साथ कंकरेंटली यूज़ होती हैं। मेजॉरिटी जो लोग यूज़ करते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव देन वर्बल कम्युनिकेशन। इसी तरह बुक में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की भी एक मोड को एक्सप्लेन किया गया है। मैंने सोचा आपको भी इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी जाए। अ कॉमन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज़ ईमेल। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल है ईमेल कम्युनिकेशन। जब हम अपने कंप्यूटर से, अपने टेलीफोन से आप ईमेल मैसेज जब किसी को भेजते हैं, जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब किसी से ईमेल के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाता है। वो किसी एक पर्सन के साथ भी हो सकता है, किस दो पर्सन के साथ भी हो सकती है, मोर देन 2 पर्सन और ग्रुप्स और मोर देन 2 ग्रुप्स के साथ भी कम्युनिकेशन हो सकती है। जी स्टूडेंट, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ी। इस तरह हम अब जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन को। वर्बल कम्युनिकेशन जैसा कि हमें पता है कि स्पोकन और रिटन फॉर्म में वर्ड्स होते हैं, तो ये जो इंडिविजुअल होता है वो कॉन्शियसली अपने वर्ड्स को चूज़ करके इस्तेमाल करता है। द वर्ड्स यूज्ड वेरी अमंग इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू कल्चर। बिल्कुल जो इंडिविजुअल है वो जब अपने वर्ड्स को यूज़ करता है, चूज़ करके यूज़ करता है, तो वो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल के कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एज और एजुकेशन के अकॉर्डिंगली वर्ड को यूज़ करता है। नर्स नीड टू कंसीडर द फॉलोइंग व्हेन चूजिंग वर्ड्स टू से और राइट। बिल्कुल नर्स को चाहिए, एक अच्छी नर्स जो है वो जब अपने वर्ड्स को लिखती है या चूज़ करती है या इंफॉर्मेशन को शेयर करती है तो वो इन फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करे, इन चीज़ों को सामने रख के करे, जिसमें पेस एंड इंटोनेशन है, सिंप्लिसिटी है, क्लैरिटी है, ब्रेविटी है, टाइमिंग है, रेलिवेंस है, अडॉप्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी एंड ह्यूमर। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे पेस एंड इंटोनेशन। द मैनर ऑफ स्पीच एज इन द रेट और रिदम एंड टोन विल मॉडिफाई द फीलिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज। बिल्कुल आपकी स्पीच का रेट, रिदम और टोन जो है वो पर्सन की फीलिंग्स को और मैसेज के डेप्थ को, एक्चुअल मीनिंग को चेंज कर सकती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी से गुस्से में बात कर रहे हैं तो अगला बंदा भी अल्टीमेटली गुस्से में आपसे बात करेगा। द टोन ऑफ वर्ड्स कैन एक्सप्रेस इंथ्यूजिज्म, सैडनेस, एंगर और अम्यूजमेंट। जैसे बिल्कुल जो आपके वर्ड्स की टोन है वो एक्सप्रेस करती है कि आप कितने एनर्जेटिक हैं, आप सैड हैं, आप गुस्से में हैं, या आप एक एंजॉयमेंट की कंडीशन में हैं। द रेट ऑफ स्पीच में इंडिकेट इंटरेस्ट, एंजाइटी, बॉर्डम और फियर। बिल्कुल आपका बोलने का स्पीच की रेट जो है, रिदम जो है, वो इस बात को बताता है कि आप कितने इंटरेस्ट से बात कर रहे हैं, अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। इसलिए जब भी कोई नर्स अफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना चाहे तो उससे अपने टोन, वर्ड की टोन को, अपनी रेट ऑफ स्पीच को अफेक्टिवली स्पीक करना है, अपने कम्युनिकेशन में उसको अफेक्टिवली यूज़ करना है, ताकि जो इंडिविजुअल है, क्लाइंट है, पेशेंट है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझ सके
और वो उस नॉलेज को गेन कर सके। सिंप्लिसिटी बिल्कुल। जब भी आप किसी से कोई नर्स कम्युनिकेट करती है किसी के साथ, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंपल होनी चाहिए। वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो सिंपल होना चाहिए। वर्ड्स जो जो वो चूज़ करे वो सिंपल हों, ताकि नेक्स्ट इंडिविजुअल जो है, जो रिसीवर है, वो उसे अच्छे तरीके से समझ सके और उस इंफॉर्मेशन को गेन कर सके। मैनी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टर्म्स बिकम नेचुरल टू नर्सिस। बिल्कुल, नर्सिस के लिए कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो बोलना नेचुरल है, लेकिन किसी लेमैन पर्सन को लिए समझना उन टर्म्स को मुश्किल है। वर्ड्स सच एज वेजोकंस्ट्रिक्शन और कोलिसिस्टेक्टमी आर मीनिंगफुल टू द नर्स एंड इजी टू यूज़। बिल्कुल, जैसा कि वेजोकंस्ट्रिक्शन या कोलिसिस्टेक्टमी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जो है वो नर्स के लिए तो समझना आसान है, लेकिन किसी लेमैन पर्सन के लिए वो उनको समझना, अंडरस्टैंड करना उतना ही मुश्किल है। इसलिए नर्स को चाहिए कि जब वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करे, एक अच्छी नर्स जो है वो जब दूसरों के साथ अपने मैसेज को कन्वे करे, इंफॉर्मेशन को शेयर करे, वर्ड्स को चूज़ करे, तो वो उस सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करे ताकि जो नेक्स्ट पर्सन है वो आसानी से उसको समझ सकें। क्लैरिटी एंड ब्रीविटी। मैसेज दैट इज़ डायरेक्ट एंड सिंपल विल बी इफेक्टिव। जो मैसेज आपका वो डायरेक्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि इफेक्टिवली समझा जा सके। और आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, जिसका मतलब आसानी से समझ आ सके। और वो मैसेज में ब्रीविटी ये होनी चाहिए कि आप जो वर्ड यूज़ करें वो नेसेसरी वर्ड्स को यूज़ करें, ना कि अननेसेसरी वर्ड्स से आप इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि समझने वाले के लिए वो अफेक्टिव ना हो। एन एस्पेक्ट ऑफ दिस इज कॉन्ग्रेंस और कंसिस्टेंसी where the nurse's behavior or non-verbal communication match the word spoken। बिल्कुल, जो नर्स के वर्ड स्पोकन वर्ड्स हैं वो उसके वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर के साथ मैच करने चाहिए, और इस प्रोसेस को कॉन्ग्रेंस कहा जाता है। जब आपके वर्ड्स और आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर्स मैच करते हैं उसको कॉन्ग्रेंस कहा जाता है। When the nurse tell the client I am interested in hearing वॉट यू हैव टू से, जब नर्स उसे कहती है कि मैं आपकी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, द नॉन वर्बल बिहेवियर वुड इंक्लूड द नर्स फेसिंग द क्लाइंट। और उसका नॉन वर्बल बिहेवियर जो है उस क्लाइंट की तरफ फेस करके उसकी बात को सुनने का है, तो इस बात का ये सबूत है कि वो क्लाइंट की बात सुनने के लिए एग्री है। टू इंश्योर क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। नर्स आल्सो नीड टू इनयूनिकेट प्रोनाउंस केयरफुली। बिल्कुल, नर्स को चाहिए कि अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करे, जो क्लाइंट है वो इस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को इफेक्टिवली, डायरेक्ट और सिंपल तौर पर इफेक्टिवली रिसीव कर सके। टाइमिंग एंड रेलिवेंस। बिल्कुल, नर्स को चाहिए कि इन दोनों चीज़ों से अवेयर हो, टाइमिंग एंड रेलिवेंस से। कम्युनिकेशन के अंदर ये बहुत अहम रोल अदा करती हैं। नो मैटर हाउ क्लियरली एंड सिंपली वर्ड्स आर स्टेटेड। बिल्कुल, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना क्लियरली और सिंपली अपने वर्ड्स को बताया है या इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में पेशेंट इंडिविजुअल को दी है। मैटर ये करता है कि आपने वो इन्फॉर्मेशन जो है कितनी टाइमली अप्रोप्रिएट तरीके से क्लाइंट को प्रोवाइड की है, या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसकी नीड के अकॉर्डिंगली आपने उसको प्रोवाइड किया है। मैटर ये करता है। द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन कैन बी प्रोवाइडेड एट एन अदर टाइम। बिल्कुल, ये ना हो कि आप अपनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पेशेंट के साथ एक्सप्लेनेशन शेयर कर दें और वो टाइम रेलिवेंट ना हो, वो टाइमली ना हो, वो इररेलिवेंट हो, तो वो पेशेंट के लिए बेफ़ायदा है। लेकिन नर्स एक अच्छी नर्स को चाहिए कि वो अपनी नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस को, इन्फॉर्मेशंस को क्लाइंट के साथ उस वक़्त शेयर करे जब टाइमली हो, या जब पेशेंट क्लाइंट सुनने के मूड में हो, या वो एबल हो कि वो उस इन्फॉर्मेशन को सुने और उसको इफेक्टिवली अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करे। फिफ्थ जो वर्बल कम्युनिकेशन में अहम इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अडॉप्टेबिलिटी। द नर्स नीड टू अल्टर स्पोकन वर्ड्स मैसेज इन अकॉर्डिंग्स विद बिहेवियरल क्यूज़ फ्रॉम द क्लाइंट। बिल्कुल, क्लाइंट के क्यूज़ को देखकर उसके अकॉर्डिंगली नर्स को चाहिए कि अपने वर्ड्स को मॉडिफाई करे। वो अपने वर्ड को उस क्यूज़ के अकॉर्डिंगली क्लाइंट के
इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करके कन्वे करे। क्यूज क्या होते हैं? क्यूज आर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बाय द नर्स। क्यूज वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव डाटा होता है जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है डायरेक्टली इंडिविजुअल से। दैट इज व्हाट द क्लाइंट से। ये हो सकता है कि क्लाइंट क्या कहता है और व्हाट द नर्स कैन सी, या नर्स क्या ऑब्जर्व करती है, हेयर सुनती क्या है, फील क्या करती है, स्मेल क्या करती है, या मैयर क्या करती है। ये वो क्यूज होते हैं। इसलिए नर्स को चाहिए कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेज को अल्टर करे अकॉर्डिंग टू द क्यूज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा की बेस पर, उसकी इंफॉर्मेशन की बेस पर जो उससे मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज करके अडॉप्ट करे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक नर्स है जो कि हर वक्त स्माइल करती है, जोशीली है, खुशी के साथ पेशेंट को ट्रीट करती है, देखती है, बात करती है। लेकिन जब वो अपने क्लाइंट को देखती है कि वो डिप्रेस है, डिस्ट्रेस है, स्माइल नहीं कर रहा, तो उससे चाहिए कि उस कंडीशन, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो अपने एक्सप्रेशन को, फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करे और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करे। इस प्रोसेस को अडॉप्टेबिलिटी कहा जाता है। क्रेडिबिलिटी मीन्स वर्दीनेस ऑफ बिलीफ, ट्रस्टवर्दीनेस एंड रिलायबिलिटी। बिल्कुल स्टूडेंट, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्रेडिबिलिटी का डेवलप होना, वर्दीनेस का, रिलायबिलिटी का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नर्स जो है वो अपने क्लाइंट के साथ ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप को, रिलायबल रिलेशनशिप को डेवलप करती है ताकि उसके साथ इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, और जो वो इंफॉर्मेशन शेयर करे वो एक्यूरेट हो और वो कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी के साथ शेयर करेगी। तो उससे जो इंडिविजुअल है और जो क्लाइंट है और नर्स का रिलेशनशिप जो है वो ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, रिलायबल रिलेशनशिप डेवलप होगा। तो उससे वो इंडिविजुअल को हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। ह्यूमर कैन बी पॉजिटिव एंड पावरफुल टूल इन द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। बिल्कुल, नर्स और क्लाइंट के ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, क्रेडिबिलिटी के अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप को फोस्टर करने के लिए ह्यूमर एक एज ए टूल के तौर पर काम आता है। ह्यूमर कैन बी यूज टू हेल्प क्लाइंट एडजस्ट टू डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल सिचुएशन। बिल्कुल, एक अच्छी नर्स जो है वो अपने ह्यूमर से, अपने एक अच्छे बिहेवियर से, स्माइली फेस से क्लाइंट के पेनफुल डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से उसको निकालने के लिए यूज़ कर सकती है। द फिजिकल एक्ट ऑफ लाफ्टर कैन बी एन इमोशनल एंड फिजिकल रिलीज, रिड्यूसिंग टेंशन बाय प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड प्रमोटिंग सेंस ऑफ वेलबींग। बिल्कुल, फिजिकल एक्ट ऑफ लाफ्टर जो है वो रिड्यूस कर सकता है क्लाइंट की टेंशन को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, और उसके अंदर प्रमोट कर सकता है सेंस ऑफ वेल बीइंग, हेल्थ की सेंस को प्रमोट कर सकता है। When using humor, it is important to consider the client perception of what is considered humorous. बिल्कुल, जब आप ह्यूमर करते हैं, जब कोई नर्स किसी क्लाइंट के सामने ह्यूमर करती है तो उसको चाहिए कि वो क्लाइंट की परसेप्शन को अंडरस्टैंड करे और क्लाइंट की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे कि आया क्लाइंट इस सिचुएशन में है कि उसके साथ ह्यूमर या फिजिकल एक्ट ऑफ लाफ्टर किया जा सकता है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है नर्स को चाहिए कि अपने फिजिकल एक्ट ऑफ लाफ्टर या ह्यूमर को इम्प्लीमेंट करे। जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो सेकंड जो कम्युनिकेशन की टाइप है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समटाइम्स कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडिंग जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट, यूज ऑफ टच, फिजिकल अपीयरेंस एंड इंक्लूडिंग अडॉरमेंट। बिल्कुल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको बॉडी लैंग्वेज भी कहा जाता है, जेस्चर्स भी कहा जाता है, बॉडी मूवमेंट्स भी कहा जाता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव देन वर्बल कम्युनिकेशन। Non-verbal communication often tells other more about what a person is feeling than what is actually being said, because non-verbal behavior is controlled less consciously than verbal behavior। बिल्कुल, non-verbal communication जो है वो हमें एग्जैक्ट पर्सन
या इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देती हैं, क्योंकि ये हमारे कॉन्शियसली कंट्रोल में नहीं होती। जबकि हमारी वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती है, तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने वर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने जेस्चर्स को, पोस्चर्स को, अपनी बॉडी मूवमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है मोर इफेक्टिव होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, अगले पर्सन के, इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसकी एक्चुअल कॉन्ग्रेंस को देखने के लिए कि वो जो बोल रहा है क्या उसके अपेरेंटली उसकी एक्सप्रेशन उसके साथ मैच करते हैं या नहीं करते। जी स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड होगा। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेकर आ सकें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।